भैया एक बात पूछूं। महारानी सुनीति का तो हृदय डोलने लगा। कहीं वही तो नहीं पूछे जो हमारे पिता का क्या नाम है। यदि पूछेगा तो क्या उत्तर दूंगा। एक पतिव्रता नारी पति को रहते हुए कैसे झूठ बोलेगा जो हमारा पति नहीं है। यदि कहूंगा जो है तो पूछेगा कौन है। ध्रुव जी बोले माँ, संसार में सबके पिता है, सब अपने पुत्र को गोद में उठाते हैं, माँ प्यार करते हैं। क्या हमारे पिता इस संसार में नहीं है। महारानी बोली नहीं बेटा, तुम्हारे पिता इस संसार में है। ध्रुव जी बोले माँ, क्या मेरे पिता है। बोले अवश्य है। बोले माँ, इतने दिन बीत गया, हमको पिता से क्यों नहीं मिलाया। मैं भी पिता के चरणों में प्रणाम करता। पिताजी हमको गोद में उठाते, हमको प्यार करते, हमारा चुम्बन करते। माँ, हमारे पिता कौन है माँ। महारानी बोली भैया, ध्रुव कुमार जो उत्तम के पिता है वही तुम्हारे पिता है। माँ, क्या मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र हूँ। हाँ बेटा, तुम उत्तानपाद का पुत्र हो। ध्रुव जी बोली माँ, तो तुम इस जंगल में क्यों रहते हो और ध्रुव कुमार उस राजमहल में क्यों रहता है। माता बोली ध्रुव, मैं भी उस राजमहल में रहता था, लेकिन वो राजमहल तुम्हारे जैसा लाल को नहीं दे पाया और इस जंगल में तुम जैसे राजकुमार मिला है, लाल मिला है। आज जीवन की सारी घटना महारानी सुनीति ध्रुव कुमार को सुनाई। ध्रुव जी बोले माँ, आदेश दो जो हम भी पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम करें। पिता के प्रति जो इतना दिन से प्रेम दबा हुआ था, आज वो प्रेम का धारा एक बार दबा हो गया, फूट गया, रोकने से रुक नहीं पा रहा था। माता आदेश दिए जाओ पिता के चरणों में प्रणाम करो। जब ध्रुव जी पहली बार आए राजमहल में और चले गए तो छोटी रानी पता लगवाई वो लड़का कौन था। कहा आपके सौत का पुत्र था। बड़ी रानी की और आपके लड़के से 3 महीने का बड़ा। राजा सिंहासन पर बैठे हुए थे उत्तानपाद, बड़ी बगल में छोटी रानी सुरुचि बैठी थी। ध्रुव जी आए राजमहल में और हाथ उठा दिए। एकदा सुरुचे पुत्र मंगमारो प्यलालयन उत्तमम नानुरुक्षन्तम ध्रुवम राजा। पिताजी, मैं बड़ी रानी सुनीति के लड़का अपने पिता महाराज के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। पिताजी गोद में उठाइए ना, पिताजी सिंहासन पर बिठाइए ना। राजा तो चाह रहे थे जो उठ करके पुत्र को गोद में बिठा ले, सिंहासन पर बिठा ले, जो उठ करके हाथ बढ़ाए और उठाना चाहे कि छोटी रानी रोक दिया। खबरदार, उस अभागिनी का संतान हो करके, बांझिन का संतान हो करके इस गद्दी पर बैठना चाहते हो, इस गोद में बैठना चाहते हो। यदि इस गोद पर बैठना चाहते हो, गद्दी पर बैठना चाहते हो, तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्मै मानुग्रहे। भगवान की तपस्या करो, आराधना करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वरदान मांगना गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। जब बोले तो कहना जो सुरुचि के गर्भ से हमको पैदा कीजिए, जो हमारे गर्भ से जन्म लेगा वही इस गद्दी पर बैठेगा। 5 वर्ष का बालक
आज तक तो दुख देखा नहीं था, कठोर वचन सुना नहीं था, जो कैसा होता है मूर्छित होकर के गिर गया, हाँ मार करके रोने लगा। लेकिन रानी के भय से उस दरबार में कोई उठाने वाला नहीं था। मेरे नैनों से क्षमा चंबा चला, मेरे नैनों से क्षमा चंबा चला।